हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनरी डोज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। बट बिफोर दैट, मेक श्योर लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बाइनरी डोज। Operator overloading. C++ has the ability to provide the operator with a special meaning for a data type. This ability is known as operator overloading. C++ में ability है कि हम ऑपरेटर को एक स्पेशल मीनिंग दे सकते हैं किसी भी डेटा टाइप के लिए। इस एबिलिटी को हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। हमने दो तरह के पॉलीमॉर्फिज्म देखे हैं, एक कंपाइल टाइम और एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम के अंदर दो आते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग को हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इस लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम प्लस के अगल बगल दो इंटीजर नंबर रखेंगे तो यहाँ पर इंटीजर एडिशन होगा और हमें एक रिजल्ट में एक इंटीजर नंबर मिलेगा। अगर हम फ्लोटिंग नंबर देंगे एडिशन सिंबल को तो हमें फ्लोटिंग रिजल्ट मिलेगा, फ्लोटिंग एडिशन होगा और हमें रिजल्ट में फ्लोटिंग नंबर मिलेगा। अगर हम स्ट्रिंग को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो हमें उस केस में स्ट्रिंग कनकैटिनेशन होकर मिल जाएगी एक नई स्ट्रिंग। ठीक है, तो प्लस अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बिहेव कर रहा है, इसी को ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। ओके, तो इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि हम कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नाम की एक क्लास है जिसमें दो वेरिएबल है, रियल और इमेजिनरी। बेसिकली जो रियल नाम का वेरिएबल है वो रियल पार्ट को शो करेगा और जो इमेजिनरी नाम का वेरिएबल है वो इमेजिनरी पार्ट को शो करेगा। पब्लिक फंक्शन में कॉम्प्लेक्स ये कंस्ट्रक्टर है जो रियल और इमेजिनरी वैल्यू सेट करेगा। कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस ये तरीका है कि हम किस तरह वो फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जिसमें हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे, जिसमें हम क्लास का नाम, फिर ऑपरेटर और फिर प्लस जिस भी ऑपरेटर को हमें ओवरलोड करना है उसे उसका सिंबल। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट ले रहा है कॉम्प्लेक्स नाम का एज एन आर्गुमेंट। ठीक है, प्रिंट में हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को प्रिंट करा रहे हैं। अब देखते हैं काम कैसे कर रहा है। तो मैंने कॉम्प्लेक्स क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए, C1 और C2, जो कि है 10 और 15 एंड 5 और 5। तो C1 में 10 और 15 पास किया तो इसकी जो रियल वैल्यू है वो 10 हो गई और जो इमेजिनरी वैल्यू है वो 15 हो गई। C2 की रियल वैल्यू 5 हो गई और इमेजिनरी वैल्यू भी 5 हो गई। ठीक है, अब जब मैं कॉम्प्लेक्स C3 इक्वल टू C1 प्लस C2 करूंगा, अब यहाँ पर गौर करने की वाली बात ये है कि प्लस को अपने दोनों साइड दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे और ऑब्जेक्ट की क्लास क्या है, कॉम्प्लेक्स। क्या इस क्लास में मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग की है? हाँ, तो ये समझ जाएगा कि मुझे ये वाला फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, एडिशन ऑपरेटर समझ जाएगा कि मुझे ये वाला फंक्शन कॉल करना है। ये फंक्शन कॉल कौन करता है? पहला वाला आर्गुमेंट C1 कॉल करेगा और वो C2 को एज अ आर्गुमेंट लेगा। ठीक है, तो C1 कॉल किया इस फंक्शन को और उसके अंदर आर्गुमेंट क्या पास होगा, C2 ऑब्जेक्ट। तो अब देखते हैं इसके अंदर जब मैं गया तो मैंने एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया RES नाम से। तो RES का जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, रियल प्लस ऑब्जेक्ट डॉट रियल। अब जो रियल है क्योंकि C1 ने इसे कॉल किया था तो ये C1 डायरेक्टली अपने रियल पार्ट को एक्सेस कर सकता है। और C2 के रियल पार्ट को कैसे एक्सेस किया जाएगा, क्योंकि C2 एज एन आर्गुमेंट पास हुआ है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डॉट रियल। तो यहाँ पर मुझे C2 का रियल मिलेगा। तो रियल C1 का रियल क्या है 10 और C2 का क्या है 5। तो 10 प्लस 5 15 जो कि RES डॉट रियल बन जाएगा। RES डॉट रियल क्या हो जाएगा 15। इसी तरह RES डॉट इमेजनरी क्या हो जाएगा 20। ठीक है, और ये रिटर्न हो जाएगा RES और जो रिटर्न होगा तो ये C3 में स्टोर हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब C3 जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसके अंदर उसका जो रियल पार्ट होगा वो 15 हो जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो 20 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम C3 डॉट प्रिंट करेंगे तो हमारी रियल पार्ट 15 और इमेजिनरी पार्ट 20 प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना सीख लिया विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हमने प्लस को ओवरलोड किया और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके दिखाया। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच।